नमस्कार, न्यूज विंग के खास कार्यक्रम द टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। टॉक शो में आज हम बात करेंगे नहीं थम रहा कृषि बिल पर बवाल। जी हां, 22 मार्च या 24 मार्च को 2022 को जब बजट सत्र चल रहा था झारखंड विधानसभा का, उस समय राज्य सरकार ने कृषि बिल लाया था और उसी समय से लगातार इस बिल के खिलाफ आवाज़ें उठ रही है। आवाज़ें सिर्फ व्यावसायिक सेक्टर में ही नहीं, कई सेक्टर में ये आवाज़ उठी है। यहाँ तक कि सदन में भी काफ़ी हंगामा हुआ था इस बिल को लेकर। आखिर क्या थी वजह हंगामा की, ये मैं बताना चाहूँगा कि 2% जो टैक्स आने वाले अन्न के लिए खाद्यान्न पर लगाया जा रहा था, उसका लगातार विरोध हो रहा था और ये विरोध अभी भी जारी है। और आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि राज्यपाल ने पहले तो इस बिल को मई महीने में लौटा दिया था। इसके बाद फिर पिछले शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार ने इस बिल को पारित कराया और इसके बाद फिर से राज्यपाल के समक्ष भेजा। और स्थिति यह है कि राज्यपाल ने पहली मर्तबा, ये झारखंड के इतिहास में पहली घटना होगी जब राज्यपाल ने कृषि मंत्री और कृषि सचिव को बुलाकर इस बिल पर ये टिप्पणी की है कि आप ऐसा बिल बनाएं जो लोगों पर ज़्यादा भार नहीं पड़े उसका। और जहाँ तक चैम्बर की बात करें, रांची चैम्बर की या झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगातार इस बिल के विरोध में अपनी आवाज़ को उठाता रहा है, लेकिन अब तक सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी है। और स्थिति यह है कि अब जैसा कि झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री जी का बयान आया है कि अगर राज्य सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी या इसमें सुधार नहीं करेगी तो राज्यव्यापी आंदोलन व्यावसायिक वर्ग करेंगे। ये एक अच्छा संकेत झारखंड जैसे डेवलपिंग स्टेट के लिए नहीं है, जबकि पूरा व्यावसायिक क्षेत्र किसी बिल को लेकर आंदोलन के मूड में आ जाए। क्या वजह है इस आंदोलन की, क्यों व्यावसायिक वर्ग इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं संजय माहुरी जी, जो रांची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। संजय जी, 24 मार्च 2022 को पहली मर्तबा राज्य सरकार ने इस बिल को लाया था, राज्यपाल के पास गया, मई महीने में राज्यपाल ने उसे वापस कर दिया। आप लोगों का क्या डिमांड है इस बिल को लेकर? देखिए, हम लोग का स्पष्ट रूप से कहना है कि बाजार समिति शुल्क, इन लोगों को इसको शुल्क नहीं, ये टैक्स के रूप में वसूली करते हैं जी। 1982 से जब तक झारखंड में लागू है, कई एक व्यवसायियों को धुरवा से, विकास से उठा करके आप आइए बाजार समिति में व्यापार कीजिए, सुख सुविधा नहीं है। ये कृषि बिल जो है ये एक तरह से सुविधा शुल्क है जी। इसको हम सुविधा देते हैं, बाजार समिति के द्वारा सुविधा देते हैं, उसके एवज में शुल्क वसूली का नियम है। और इन लोग किसी तरह का सुविधा नहीं देते हुए ये एक्चुअल में कृषकों का माल बिक्री, उचित मूल्य पर माल बेचने का उद्देश्य से लागू किया गया कि किसानों को उचित मूल्य दिलाने का एक प्लेटफॉर्म है जो आज तकला झारखंड में अनसक्सेस रहा। किसी भी कृषक को, किसी भी चल जाइए जिले में, 28 बाजार समिति में किसी भी जिले में चल जाइए, एक भी कृषक इससे लाभान्वित नहीं हुआ। देखिए, पूरा डाटा है 2014 में मात्र 69 करोड़ 50 लाख रुपया आए हैं जी, जबकि खर्चा छोड़ दीजिए। अब किसी भी, देखिए, एक आप रामगढ़ ले लीजिए, रामगढ़ 2014 में 14,81,000 रुपये लॉस में है जी। ऐसे बाजार समिति में ये सिर्फ, देखिए ये क्या है ना, ये एक तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बाजार समिति के अफसर लोग हैं, इन लोग लूट का अड्डा बनाए हुए हैं। स्पष्ट रूप से जो आपको आमदनी है उसको इन लोग 5 पैसा नहीं दिखाते, सब बंदरबाट हो रही है। इनके पास व्यवस्था नहीं है, किसी तरह का व्यवस्था नहीं है। अगर सही में एक्चुअल में अगर कृषकों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रहता तो आज जो प्रधानमंत्री योजना है ई नैम, उसके लिए इन लोग गांव देहात में जाके प्रचार प्रसार करते हैं। बिल्कुल, इन लोग एक भी काम ऐसा नहीं किए जिससे कृषक लाभान्वित हो, कोई भी नहीं। ऑफिस में बैठ के इन लोग प्रोग्रामिंग करते रहते हैं कि कैसे लूट की योजना बनाई जाए, और ये अपनी योजना में एन केन पर केन लगे रहते हैं। उसी का परिणाम है ये फिर से बिल आना। और विगत पिछले 6 से 7 महीना पहले हम लोग आंदोलन किए, उसमें आलमगीर आलम जी, राजेश ठाकुर जी, सभी ने एकदम एक मत से बोले कि ये बिल दोबारा नहीं लाई जाएगी। इनकी क्या मंशा है, क्या मंशा नहीं है, हम लोगों ने बीच में जाकर कृषि सचिव से भी मुलाकात की थी फेडरेशन चैम्बर के तत्वाधान में। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये बिल तो आएगी,
जो हम लोग को ये है प्रधानमंत्री की योजना, हम कि सर प्रधानमंत्री की योजना तो आज 2016 से है। नहीं, उसमें एक चीज़ संजय जी हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के तरफ से या केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मतलब केंद्र सरकार हो गया, केंद्र सरकार का प्रावधान है कि आप 0.5 से लेकर 2% तक आप उसमें टैक्स लगा सकते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है किसी भी राज्य ने 2% नहीं किया है, नहीं किया सिवाय झारखंड के। तो ये जो अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब आप ग्रोइंग स्टेट नहीं है, जब आप खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, आप बोरोइंग स्टेट है, आप कहीं से सामान को ज़्यादा मंगाते हैं तब अपने लोगों को उस सामान को पहुंचा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कि दोहरा भार जो है सो किसानों पर तो पड़ेगा ही, व्यवसायिकों पर तो पड़ेगा ही, आम जन जो है, जो महंगाई जो बढ़ने की बात हो रही थी, जिसका कृषि बिल जो केंद्र सरकार ने लाया था उसका विरोध इसी बात को लेकर किया जा रहा था। कई चीज़ें थी कि बाजार समिति भंग हो जाएगा, ये होगा, कई अन्य चीज़ें थी, लेकिन ये जो चीज़ें आ रही है सामने कि 2% जो टैक्स वाली बात है कि आप कोई सामान लाएं 2%, तो ये तो दोहरा टैक्स होगा ना। एक जहाँ से उठा होगा वहाँ लगेगा उसको, और जहाँ एंट्री मारेगा वहाँ लगेगा। इस पर आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ है। इसमें क्या है कि अगर हम चीनी यूपी से मंगा रहे हैं, हाँ, तो वहाँ के सरकारें टैक्स तो कृषि शुल्क लगाती है, यहाँ आएगी तो यहाँ भी लगेगी, क्योंकि वो उस प्रदेश का उपज है, इसलिए वहाँ कृषि शुल्क लगना है। लेकिन इस स्टेट की है कि यहाँ डालडा पर भी कृषि शुल्क है और चीनी पर भी है, जबकि इसका सर्वप्रथम है कि कृषि उपज, स्थानीय उपज पर बाजार समिति शुल्क लेनी है, वो भी उसका कृषक का माल बेचवाने के सुविधा के एवज में। लेकिन यहाँ आज तक 1982 से अभी तक जो सुविधा इन लोग कृषकों को लाने का प्रयास नहीं किया, और जो बाहर से आयातित माल है, जैसे चीनी है, तेल डालडा है, किराना है, नारियल है, लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं। गांव, छोटे छोटे गांव देहात में जो अपने घर में दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जिनको पार्जन परिवार का कर रहे हैं, उनको भी नहीं बकसते हैं। उन लोग से भी महीना बनवा लेते हैं कि तुमको आएगा महीना में, फलाना आदमी आएगा, इतना दे देना, किसी को नहीं बक्से। अभी उदाहरण स्वरूप सुन लीजिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसको आप उदाहरण स्वरूप देख लीजिए। ये चाट है, आप देवघर में देखिए, देवघर में चीनी खाने वाला नहीं है कोई, 1 रुपया आमदनी नहीं है। ये चाट है, ऑफिशियली चाट है। देवघर में 2014 में देख लीजिए, नॉट अराइवल। ऐसा संभव है क्या? मैं दर्शकों को एक बहुत ही अहम जानकारी देना चाहूँगा इसके माध्यम से कि जैसा कि संजय जी ने बताया कि भाई ठीक है, डायबिटिक के पेशेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन इतने भी पेशेंट नहीं हो गए हैं कि चीनी की खपत ही ना हो। और झारखंड की स्थिति ये है कि जामताड़ा, देवघर, ये दो सामने आ रहे हैं। जामताड़ा, देवघर में नॉट अराइवल दिखाया गया है। आप यहाँ देखेंगे, ये जामताड़ा का है, लाल टिक लगा हुआ है, जामताड़ा का ये है, और ये देवघर का है। तो आप इसी से अनुमान कर सकते हैं कि जो बाजार समिति में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो जिस तरह से आवाज़ें लगातार उठाई जा रही हैं, और किसान परेशान, व्यवसायी परेशान, इसके एवज में आम जन परेशान। तो ये परेशानी जो है सो बाजार समिति के जो अधिकारी हैं उनके कारण से हो रहा है, और इसको खुलकर संजय जी ने बातें सामने रखी हैं। और भी कई चीज़ें इन्होंने दिखाया है कि कई ऐसे अनाज हैं जो आटा, मैदा और सूजी, ये लिखाया जा रहा है देवघर में नॉट अराइवल है। इसके अलावा गिरिडीह में भी नॉट अराइवल है। तो ऐसा लगता है कि गिरिडीह और गिरिडीह और देवघर और सहित जामताड़ा, गोड्डा जो जिले हैं, ये सारे जिले जो हैं यहाँ पर आत्मनिर्भर हो गया हो, किसान वहाँ पर उपज आत्मनिर्भर हो गया हो, वो जिला अनाज के माध्यम से, खाद्यान्न के माध्यम से। तो जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो 2%, क्योंकि मैं विधानसभा का कवरेज कर रहा था, और विधानसभा कवरेज के दौरान मैंने देखा था कि जब ये बिल आ रहा था, न सिर्फ विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के भी कई विधायकों ने इस बिल का विरोध किया था और राज्य सरकार से आग्रह किया था कि जो टैक्स 2% आप कर रहे हैं, जो कर लगाया जा रहा है, 2% शेष जो लगाया जा रहा है, उसे कम करके 0.5% किया जाए। क्या आप लोग मानते हैं कि 0.5% या 1% होने से लोगों को कुछ राहत मिलेगी? देखिए, इसमें हर हालत में नुकसान होना है आम जनता को और कृषकों का। जी, कितना भी शुल्क लगाएं, हम लोग ट्रेडर्स हैं, हम लोग क्या है कि हम लोग को एक तरह से एजेंट है बाजार समिति का,
हम लोग को आम जनता से शुल्क वसूल कर बाजार समिति को जमा करना है और उसमें हमको कमीशन मिलेगी, उसमें हमको बाजार समिति कमीशन देगी। ये प्रावधान है, हम लोग को कहीं नुकसान नहीं है। लेकिन इसकी जो पेचीदियां हैं बहुत भारी है। आपको हर महीना रिटर्न देनी है, हर महीना डिटेल देनी है, और उस पर अगर किसी तरह का चूक हुआ तो उसमें 5 गुना पेनाल्टी है। और बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो भ्रष्टाचार के लिए दबाव देते हैं बाजार समिति के पदाधिकारी, व्यापारी को कहते हैं कि तुम 2 नंबर करो और हमको पैसा दो। बहुत यहाँ कृषि मंत्री के लिए एक आवाज न्यूज विंग से उठाई जा रही है। कृषि मंत्री बादल जी, पहली मर्तबा आप मंत्री बने हैं, ध्यान दीजिए। व्यवसायी ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे नुकसान हो रहा है, व्यवसायी कह रहे हैं कि सीधे तौर पर जो है सो इस मामले में नुकसान हो रहा है यहाँ के किसानों का, झारखंड की जनता का। ध्यान दीजिए और अपने अधिकारियों पर नकेल कसिए, अन्यथा जो स्थिति बन रही है वो स्थिति किसी हद तक किसी रूप में नहीं कहा जा सकता है कि वो बेहतर होगा, न राज्य की जनता के लिए, न राज्य की सरकार के लिए, और ना ही अन्य जो इससे जुड़े हुए लोग हैं। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा संजय जी, कि हमारे यहाँ प्रसंस्करण की व्यवस्था की गई थी जो पिछली सरकार में शुरू हुआ था। कुछ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए थे, जैसे मटर का प्रसंस्करण करना, क्योंकि हम लोग मटर में आत्मनिर्भर हैं उत्पादन में, झारखंड फ्रेंच बीन में आत्मनिर्भर है उत्पादन में, और दोनों ही चीज़ों की डिमांड जो है सो बाहर के बाजार में काफ़ी ज़्यादा है, मटर की और फ्रेंच बीन की। अब ये बताइए कि ये जो चीज़ें आ रही हैं, जो बिल आ रहा है, तो हमारे यहाँ जो उत्पादित वस्तु हैं उस पर कैसे नुकसान हो रहा है? उस पर नुकसान ये है कि जो भी बाहर के खरीदेंगे उनको ये कच्चे माल है, इस पर 1% लगेगी जी। तो अभी मान लीजिए मटर 30 रुपये kg मिल रही है, तो उसमें 2% लगेगा तो 2 रुपया 32 रुपये हो जाएंगे वो, और ज़्यादा 1 रुपया लगेगा तो 3 रुपया बढ़ जाएगी, 3 रुपया, हाँ, तो 33 रुपये किलो हो जाएगी। तो जो खरीदने वाला है, अगर कहीं बगल स्टेट में, बंगाल में, उड़ीसा में, अगर इसको 30 रुपये पड़ेगा, झारखंड आके क्यों खरीदेगा? बिल्कुल, हर हालत में नुकसान है। तो क्या करेगा, वो खरीदना है क्योंकि यहाँ मटर की अच्छी क्वालिटी है, झारखंड में क्वालिटी बहुत अच्छी, खरीदेगी। लेकिन वो क्या करेगा, उसका रेट को घटा के 25 रुपया मांगेगा कि हमको पड़ता नहीं लगा, 25 में दो। तो उस हिसाब से हर चीज़ का यहाँ एक एजेंट है जो छोटे छोटे गाँव देहातों से खरीद कर लाते हैं और बाहर के व्यापारियों को बेचते हैं। तो क्या करेंगे, 25 रुपये में खरीदना स्टार्ट करेंगे, तब पड़ता लगेगा। उसी तरह धान में भी स्थिति है कि आज धान, सुन लीजिए, आज धान के आज मैक्सिमम प्राइस मिल रही है लोगों, किसानों को। तो क्या होगा कि जैसे यहाँ से चावल जा रही है, आज जा रही है, कर्नाटका जा रही है, उड़ीसा जा रही है, बहुत चावल जा रही है, बंगाल जा रही है यहाँ से धान, तो वो सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अब जैसी पड़ता होगा तो लोग को बिहार दिखा हुआ है, लोग को एमपी देखा हुआ है, चले जाएंगे वहाँ। यहाँ से अगर जहाँ पड़ता हो जाएगा, अगर धान पर देखिए कितनी विडंबना है कि धान पर 2%, आज धान यहाँ का सबसे बेस्ट क्वालिटी का है धान, और 2% शुल्क लगेगी। तो जो 20 रुपये धान है तो सीधे 24 रुपये हो जाएंगे। तो 24 रुपया तो मिलर तो अपने घर से नहीं देगा, मिलर को अगर पड़ता नहीं लगेगा तो वो 4 रुपये किलो कम मांगेगा कि 16 रुपये से ज़्यादा नहीं लूँगा ना, तो मैं यहाँ से मिल उठा के ले जाता हूँ एमपी, ले जाता हूँ बिहार में कोई टैक्स नहीं है। दूसरे कालाबाजारी बढ़ जाएगी। जितने जो बिहार के बॉर्डर हैं, बरही हो गए, हजारीबाग हो गए, इनके पास स्टाफ की, कर्मचारी की कमी है। 127 पूरे झारखंड में कर्मचारी हैं, पूरे झारखंड में 127 बाजार समिति की कर्मचारी हैं। कितना आप मॉनिटरिंग करने सकेंगे, इतना ही समझ लीजिए। किसी बाजार समिति में 2 स्टाफ हैं, किसी में 3 हैं। तो अब जितने जो हजारीबाग, रामगढ़, ये लोग रात में जाके घुसाएंगे, उससे नुकसान जीएसटी की भी होने जा रही है सरकार को, बाजार समिति का तो नुकसान है ही, कालाबाजारी चालू हो जाएगी। इन लोग का कुछ नहीं है, इन लोग का महीना देख रहा है, महीना फिक्स हो जाएगी, लाइए जितना छूट के लाइना है। 2 चीज़ें जो क्लियर हुआ अभी कि 127 स्टाफ है पूरे झारखंड में, किसी बाजार समिति में 2 स्टाफ, किसी बाजार समिति में 3 स्टाफ, टोटल 28 बाजार समिति को मिला करके आप देख लीजिए ये आलम है। और इसमें भी इनकी मंशा ये नहीं है कि बाजार समिति को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इनकी मंशा ये है कि कैसे गांव से, किसान से, छोटे मोटे व्यवसायी से, जो गांव देहात में छोटा दुकान खोल के बैठते हैं, उससे भी तसीली की जाए। कृषि मंत्री जी, इस पर भी ध्यान दीजिए, ये आग्रह होगा आपका, क्योंकि
सब कुछ पेट से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो जाहिर है कि इससे जनता काफ़ी नाखुश होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि धान हम लोग का क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी का धान हो रहा है, अन्य भी कई फसलें हैं जो हमारे यहाँ, खास करके मैं सब्जी पर इसलिए जोर दे रहा हूँ संजय जी की पठारी प्रदेश है और यहाँ पर जैसे गोभी का सीजन अगर अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है तो हमारे यहाँ 12 महीना गोभी की फसल का उत्पादन होता है, बंधा गोभी का 12 महीना उत्पादन होता है और यहाँ से बाहर ही जाता है, क्योंकि बंगाल में बिहार में जो भी रिश्तेदार हम लोग के रहते हैं वो सीधे कहते हैं रांची से आया है या अन्य जगह से, झारखंड से आया है ये। अब इसमें भी तो किसानों को नुकसान होगा, एकदम होगा। पहले इसी नुकसान के चलते पिछली सरकार इसको 0% कर दी। करने का मुख्य मकसद था गांव देहातों में इन लोग क्या करते हैं, इन लोग के कहा है कि ठेका देते हैं, चानो हाट बाजार हो गया, सोस हाट बाजार हो गया, बेड़ो हाट बाजार हो गया, सिल्ली हाट बाजार हो, ये क्या करते हैं कि साल का ठेका देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में वहाँ के स्थानीय आदमी को ठेका देते हैं। इन लोग झांकने नहीं जाते हैं कि उसके बाद वो ठेकेदार क्या कर रहा है, टोकरी वाला से पैसा ले रहा है कि किससे ले रहा है। इन लोग अगर गुमला से गाड़ी आ रही है सब्जी लाद के तो इन लोग ज़बरदस्ती रुकवा के उससे रसीद काटते हैं, 500 रुपया दो, नहीं काटोगे तो चलो 1000 बनता, तुम 500 दो, जाओ। अब ये स्थिति है, आज चान्हो हाट बाजार चाहिए, उसका एक भी टेंडर खोज लीजिए कि कितना में साल का टेंडर गया था। आप सुनकर अचंभित रह जाइएगा कि जो हाट बाजार में सप्ताह में 2 दिन हाट बाजार चान्हो लगता है, उसमें उस दिन लगभग 20 से 30 गाड़ियाँ लोडिंग होती है। आप सोच लीजिए उस हाट बाजार का टेंडर जाता है 3 लाख रुपया जी। आप सोच लीजिए कितना बड़ा घोटाला है। ये लोग भ्रष्टाचार के पूरे भ्रष्टाचार 2800 बाजार समिति में अभी आप देखिएगा स्थिति, आप सोच लीजिए देवघर में कितना चीनी का खपत है जो पेड़ा का पूरे हमको पूरे विश्व को पेड़ा भेजता है पूरे। आप सोच लीजिए चीनी वहाँ 1 क्विंटल खपत नहीं है। आप इतना ही से समझ लीजिए भ्रष्टाचार कितना है। आप इतना ही समझ लीजिए कि बिना, आप देख लीजिए बेरमो में वनस्पति ऑयल का खपत आवक ही नहीं है। अभी इनसे पूछा जाए कि क्या पानी में तल के खाते हैं क्या स्थिति। और सुन लीजिए यहाँ आपके पूरे झारखंड में सबसे बेस्ट टमाटो केचप बनता है आपको जमशेदपुर में और बढ़िया चलता है, पूरा ऑल ओवर इंडिया जाती है। ये लोग आज तक प्रयास नहीं किए कि कृषकों का टमाटर जो रोड पर फेंकते हैं उसको जाकर उनसे रिक्वेस्ट करके उसको मैनेज करें कि आप इनकी टमाटर परचेज कीजिए। और ये स्थिति है आज तकला बाजार समिति के द्वारा, चाहे किसी भी किस सरकार को, कृषकों का आज तकला एक तरह से उत्थान नहीं किया। इनकी प्रथम होनी चाहिए ये जो बाजार समिति का पैसा फिक्स डिपॉजिट कर करके आज 200 करोड़ रुपया रांची बाजार समिति में है जी। ये कृषकों को लाभ के लिए, इसकी उत्साहित के लिए जाकर बोरिंग खोदवाते, उसके खेत तक जाने का साधन बनवाते। ये आपका बगल जाइए राज्य में छत्तीसगढ़ में ये उपलब्ध है। बिल्कुल, यहाँ इन लोग कुछ किए नहीं, सिर्फ बाजार समिति का पैसा फिक्स डिपॉजिट जो बचे उसको फिक्स डिपॉजिट कर करके इसको बढ़ा रहे हैं। आज 2014 में 135 करोड़ रुपया रांची बाजार समिति में थी, आज 200 करोड़ रुपया है। जब बाजार समिति शुल्क नहीं है तो कैसे 200 करोड़ हो गया। बिल्कुल। और 1982 से 2014 तक सिर्फ 135 करोड़, तो कहाँ जा रही थी पैसा, तो कहीं ना कहीं घोटाला जा रहा था। बिल्कुल, आप इतना ही समझ लीजिए। आप देख लीजिए आंकड़ा कि इनकम कितना है रांची का 2014 का, और सोच लीजिए इनकम इतना है और खर्चा सरप्लस में 17 करोड़ रुपया सरप्लस में है बचा खर्चा काट कर। आप सोच लीजिए अगर कैलकुलेशन लगाइए तो 82, 18 और 14 32 साल में मात्र 135 करोड़ का किए पैसा। तो ये सिर्फ घोटाला का अड्डा है। जितने देखिए ये बाजार समिति जो निगम बोर्ड है ना, इसको सरकार को भंग कर देना चाहिए और इसको मर्ज कर देना चाहिए बाजार कृषि विभाग में। जो भी आज कृषक का लाभ हो रहा है कृषि विभाग से हो रहा है। ये सब बोर्ड निगम जो है ना, सब भ्रष्टाचार का अड्डा है। एकदम स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। सिर्फ इसको भ्रष्टाचार ही के लिए बनाया गया है। सभी बोर्ड निगम को एकदम मर्ज का हटा देना चाहिए। कोई काम नहीं इसका, सरकार को इसका फंडिंग का कोई यूज नहीं है, सरकार ले नहीं सकती। कल जिस तरह से राज्यपाल ने स्टेप उठाया है कि उन्होंने कहा है कि आम जन को सुविधा मिले, इसको ध्यान में रख के नीति बनानी चाहिए। आप लोग इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए कल 2-3 चीज़ें हमको भी सूचना मिली है
कि राज्यपाल महोदय के पास ये भी बोला गया कि सर प्रधानमंत्री की योजना है ई नैम। हाँ, ई नैम के लिए इन लोग बहुत बड़ाई किए वहाँ कि किसान के खेतों से उपज को हम लोग बेचवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी फर्जीवाड़ा है। मेरे पास इसका पूरा डिटेल में है और पूरी की पूरी एक कागज का खेला है। कहीं भी कोई कृषक इससे जुड़े हुए नहीं हैं। जो भी जुड़े हुए हैं, जो कुछ स्वार्थी किस्म के व्यक्ति हैं, या तो जिसको बाजार समिति के द्वारा टॉर्चर करके इसको शामिल किया गया है, और एक तरह से पूरे झारखंड में सिर्फ फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा है। ई नैम का कोई प्रधानमंत्री की योजना को इन लोग धरातल पर उतारे ही नहीं। इनकी पूरी योजना को आप देखिएगा, एक तरह से 13 करोड़ 30 लाख रुपया केंद्र से पैसा आई है ई नैम के लिए जी। आप उम्मीद नहीं कीजिएगा, आप उम्मीद नहीं कीजिएगा, इसका आप आंकड़ा देखिएगा तो आप कहिएगा एसाइंग मशीन के लिए 66 लाख रुपया 10 बाजार समिति में खर्चा किए इन लोग जी। और एक भी काम किसानों को लाभ पहुंचाने वाला नहीं किया। सिर्फ कैसे कमीशन खोरी का लाभ, सिर्फ कमीशन के लिए इन लोगों ने काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब तक जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें एक चीज तो स्पष्ट दिख रहा है, वो स्पष्ट ये है 5 करोड़ 70 लाख रुपया आया है 15-16 में जी। और 19-20 में 7 करोड़ 60 लाख रुपया केंद्र से पैसा आई है इन नैम को बढ़ावा देने के लिए। ये लोग आज तक ऐसा कोई काम नहीं किए। जो भी खर्चा किए हैं, एक बहुत ही अहम जानकारी दी जा रही है। जो ई नैम प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि कृषकों के खेत से वो जहां उपज हो रही है उपज को वहीं से उठा करके बाजार समिति तक लाया जाए, और उसके लिए केंद्र सरकार के तरफ से जो राशि दी गई है वो 2015-16 में 5.70 करोड़। इसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं 19-20 में, अभी पिछले एक साल पहले का जो आंकड़ा है ये 76 करोड़ रुपये, तो 7 करोड़ 60 लाख रुपये, 7.6 करोड़ रुपये। तो आप इसको अगर जोड़ देते हैं 7, 5, 12 मतलब 13-14 करोड़ रुपये जो आए हैं, ये अब तक एक भी खर्च नहीं हुए हैं। और जो देखिए खर्च का ब्यौरा, तो इसमें कुछ खर्च हुए हैं जो उसको ये दर्शाता नहीं है। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ें हैं कि जो बढ़ावा देना चाहिए, जो प्रचार प्रसार की चीज़ें थी उसमें प्रचार प्रसार नहीं किया गया है, तो इसका खामियाजा यह हो रहा है कि किसान को अब तक प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना का लाभ भी झारखंड में नहीं मिल रहा है। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, जनता को महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। बार बार लोगों के द्वारा यह चिल्लाया जाता है, कहा जाता है महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन जब टेक्निकली अगर देखा जाए, इसके तकनीकी पहलू को देखा जाए, तो जिसके ऊपर जिम्मेवारी बनती है कि राज्य की जनता को हम कैसे सुलभ खाद्यान्न उपलब्ध कराएं, तो वो जिम्मेवारी बनती है राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार कहीं ना कहीं इसमें नियमों के, कानून के, और खास करके सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार के मकरजाल में इस तरह से फंसी हुई है कि पूरा का पूरा 28 बाजार समिति काम कुछ नहीं, दाम ज़्यादा का ज़्यादा वसूला जा रहा है। संजय जी, कैसे इस पर रोकथाम लग सकती है? देखिए, सरकार को अभी सबसे पहले इसमें हमारे कृषि मंत्री जी को, वो कृषि क्षेत्र से आते हैं जी, वो अपने क्षेत्र में भी देखें कि क्या बाजार समिति कृषकों के लिए कुछ योजना बनाई है। अगर योजना बनाई है तो उसको कैसे ज़मीन पर उतारा जाए। अब इन लोग एक रोना रोते हैं बाजार समिति के पदाधिकारी के, सर फंड नहीं है। तो फंड क्या, इसको फिक्स डिपॉजिट करने के लिए इन लोग के देखिए फिक्स डिपॉजिट अलग है, सरप्लस में पैसा अलग है जी। आपको जो योजना आ रही है, आप क्षेत्र में जाइए, गांव देहात में जाइए, इस योजना को कृषकों को बताइए, उसकी उपज को आप अपने ई नैम के तहत पोर्टल पर रखकर इसको बेचवाने का आप बेचवाइएगा। तब आप कागज में खेला खेल कर आप सोचिए कृषकों को हम अट्रैक्शन दें, तो ये नहीं होगा। आपको कृषकों के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, कृषकों को इसके लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि आप बेचिए और उसको उचित मूल्य दिलाना पड़ेगा, तब तो कृषक आपसे जुड़ेंगे। एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि शालीमार बाजार लगता है, बहुत बड़ा सब्जी मार्केट हटिया लगता है, हाँ, गुरुआ में है। और उस बाजार में जो मैं देखता हूँ कि जो बेचने वाले हैं वो 3 स्तर पर वहीं बिक जाता है।
पहला जो लेकर आता है किसान, और उस किसान से वहाँ खड़े दलाल उसको खरीद लेते हैं, और वो दलाल फिर किसान के सामने उसी के बोरा से निकाल करके उसके सामने ज़्यादा रेट में बेचते हैं, और उसके बाद फिर ग्राहकों को, मतलब आते आते अगर 10 रुपये किलो अभी फूल गोभी है तो वो आते आते 15 रुपये किलो उसी जगह हो जाता है। इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? इसमें क्या है ना, आज तक का जो सिस्टम चला हुआ है, आप किसी भी हाट बाजार में, शालीमार हाट बाजार हो गया, डोरंडा हाट बाजार हो गया, आप चलिए बगल में नगड़ी हाट बाजार है, ये सिस्टम है। इन लोग क्या करते हैं कि इन लोग पहले क्या करते थे कि ये बाजार समिति को ये ठेका देते थे, नगड़ी हाट बाजार, इनकी बोली लगती थी, जिसको पहले से फिक्स है उसको भी मिलता था ठेका। उन लोग क्या करते थे, वहाँ भी ट्रेडर्स रहते थे, बड़े बड़े ट्रेडर्स रहते हैं, और वो कलकत्ता खरीदे माल, इन लोग का सब पहले से रहता कि भाई हमको 10 टन को भी चाहिए, 5 टन को भी चाहिए, वो परचेजिंग करके वो कलकत्ता लदनी करते थे। वो सामने करते हैं क्योंकि वो कृषक को कलकत्ता की पार्टी से पर्ची नहीं है, तो छोटे छोटे कृषकों से ये लोग माल खरीद कर ढेरी बनाते हैं और फिर उसको माल को लद कर बेचते हैं। और झारखंड में इतने बड़े कृषक नहीं है, आज एक भी कृषक खोजिएगा जिसको आप 5 एकड़ खेत देख लीजिए तो नहीं है। आप चलिए पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चलिए, एक 300-300 बीघा का जमीन है जी, जो एक बार में धान बेचते हैं तो 5 गाड़ी 6 गाड़ी बेचते हैं। अब झारखंड में आपका उपलब्ध नहीं है उतने बड़े किसान, सब छोटे छोटे किसान हैं, और वो चाहते हैं हमारे निवास स्थान के अगल बगल हाट बाजारों में बेचकर घर चल जाए। आपकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति झारखंड में नहीं है कि आप यहाँ ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। तो बहुत वस्तु स्थिति और केंद्र का जो मॉडल एक्ट है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप अपने भौगोलिक स्थिति के देखते हुए इसमें आप अपने अनुसार इसकी समीक्षा करें, परिवर्तन करें, जोड़ें, परिवर्तन करके लागू कर सकते हैं। ये क्या किए कि जो केंद्र का एक्ट है वो पूरा का पूरा ऐसी कॉपी करके रख दिए। सिर्फ इसमें एक बदलाव किए हैं कि ये बदलाव किए हैं जो वहाँ है कि एसडीओ अध्यक्ष रहेंगे, यहाँ की है कि सरकार नॉमिनेटेड अध्यक्ष। सिर्फ वही चीज़ है। मैंने तो पढ़ा हूँ, ये झारखंड का भी विधेयक पढ़ा हूँ और 2017 का केंद्र का भी एक्ट पढ़ा हूँ। 100 के 100% कॉपी है। आप अपनी भौगोलिक स्थिति देखते हुए आप इसको लागू करें, लेकिन उसमें कुछ नहीं, अपनी भौगोलिक स्थिति नहीं देखते हुए इसको देखें कि मैक्सिमम है 2%, उसको लागू कर दो। इसकी एकदम मंशा स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार का गंगोत्री बहाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है, एकदम स्पष्ट मंशा है। जो बातें सामने आई है उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि बाजार समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार, और इससे नुकसान किसको हो रहा है। ये तीसरी आंख होने के, चौथी आंख होने के कारण से हमें ये देखना पड़ता है कि जनता को कहाँ नुकसान हो रहा है। और कृषि एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर 80% आबादी आज भी आत्मनिर्भर है, आज भी निर्भर करती है। और कल जैसा कि बजट आया है, आपको भी याद होगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता में लिया गया है। सप्तऋषि जो तैयार किया गया इस बार के बजट में, उसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई है। जाहिर है कि जब तक राज्य और केंद्र की जो योजना बनती है उसको लेकर के राज्य सरकार मिलकर अपने जनता के हित में, अपने किसानों के हित में कोई ठोस पहल नहीं करती है, तब तक यहाँ के किसानों को लाभ नहीं होना है। और जो अभी का जो बिल है, जो जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल फिर से उसे लौटाने वाले हैं, तो ये भी एक तरह से सरकार के मुंह पर तमाचा होगा कि एक बिल को राज्यपाल 2-2 बार लौटा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उस बिल पर राज्यपाल कृषि मंत्री को बुलाकर चर्चा करते हैं। ये भी एक तरह से कहा जाए पहली मर्तबा हुआ है झारखंड में कि किसी बिल को लेकर के राज्यपाल को कृषि मंत्री और कृषि सचिव को बुलाना पड़ता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि जिन बिंदुओं की ओर राज्यपाल ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है, जिन बिंदुओं की ओर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से, एग्रीकल्चर जो चैम्बर बनाया गया है उनकी तरफ से जो बातें रखी गई है सरकार के सामने में, और यहाँ इसके अलावा राज्य की सर्वोच्च पंचायत में वो पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी हो, जो सुझाव दिए हैं सरकार को कि ताकि जनता को कैसे लाभ मिले, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और तभी जा कर के हमारे किसानों को, जो काफ़ी मेहनती हैं और इस पठारी प्रदेश में जो है ऊबर खाबर ज़मीन में भी अच्छी फसलें उपजाते हैं, नगदी फसलें उपजाते हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं,
जैसा कि संजय जी ने बताया कि हमारे पास ज़मीन का वैसा बड़ा प्लॉट नहीं है, लेकिन छोटे प्लॉट में भी हम उत्तम क्वालिटी की फसल उपजा सकते हैं, उत्तम पैसे का जो है सो उसमें हम लोग इनकम कर सकते हैं। तो ऐसे में आवश्यक है कि राज्य सरकार इस पर चिंता करे और जो एक जिद पकड़े हुए है कि 2% से कम में हम नहीं मानेंगे, उसको वापस ले, तभी जाकर के राज्य के किसानों का भला हो सकता है। आप जुड़े रहिए न्यूज विंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. Delhi Public School admission going on. Nursery to class 11. CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था। योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।